नमस्कार मित्रों, थोड़ा रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और मन को शांत कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जहां हम रामायण के कुछ छुपे हुए रहस्यों को समझेंगे। ऐसे रहस्य जिनके पीछे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख छुपी है। रामायण हम सब ने सुनी है, राम का वनवास, सीता हरण, लंका का युद्ध और उनकी पुनर्वापसी। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे पल भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं पलों के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान राम ने सिर्फ कुछ वर्ष नहीं बल्कि हजारों साल तक राज किया था। यह बात शब्दशः नहीं बल्कि प्रतीकात्मक अर्थ में कही गई है। हजारों साल का मतलब यहां समय की गणना से नहीं, उनके शासन की स्थिरता और मर्यादा के युगांतक प्रभाव से है। जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य, सत्य और धर्म में पूरी तरह समर्पित होता है तो उसका जीवन समय से परे हो जाता है। भगवान राम का युग हजारों साल इसलिए कहा गया क्योंकि उनका आदर्श युगों तक प्रभावित करता रहा, आज भी करता है। यही सीख है, समय की लंबाई नहीं, उसके अर्थ और कर्म उसे अनंत बनाते हैं। अब एक और रहस्य, आपने लक्ष्मण रेखा का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन असल रामायण में ऐसी कोई रेखा का जिक्र नहीं मिलता। ये बात बाद के युगों में जोड़ी गई। इसका मतलब क्या हुआ? हम अक्सर उन सीमाओं में जीते हैं जो दूसरों ने बनाई होती है। साधक कहते हैं, अपनी रेखा खुद बनाओ जो तुम्हारे धर्म और सत्य से निकले, डर से नहीं। एक और छोटी सी कहानी है, एक गिलहरी की। जब राम सेतु बन रहा था, सब वानर बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे। उनके बीच एक छोटी सी गिलहरी भी थी जो अपनी पूंछ से रेत उठाकर सेतु में डाल रही थी। कुछ लोग हंस पड़े, पर भगवान राम ने उसे देखा, मुस्कुराए और उसके पीठ पर हाथ फेर दिया। कहा जाता है तभी से गिलहरी के शरीर पर 3 रेखाएं आ गईं, राम के स्पर्श का प्रमाण। सीख ये है, कोई काम छोटा नहीं होता, समर्पण बड़ा है, काम का आकार नहीं। रामायण के कई रूप हैं, वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन और दुनिया के अनेक देशों में लिखे गए अनेक अंश। साधक कहते हैं सच एक ही है, पर दृष्टि सबकी अलग होती है। जीवन भी ऐसा ही है, आज जो तुम समझ रहे हो कल उसका नया अर्थ मिलेगा, पर जब तक तुम्हारी नियत पवित्र है, तुम्हारा मार्ग सही है। रामायण सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। राम का वनवास तुम्हारा भी है, जब तुम अपने सुख से बाहर निकलकर सत्य की तलाश में चलते हो। लंका सिर्फ रावण की नहीं, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे अहंकार के रूप में। और राम सेतु वही है जो तुम अपने अंदर बनाते हो, धैर्य, श्रद्धा और संकल्प से। तो मित्रों, जब तुम अगला दिन शुरू करो, अपने मन से एक सवाल पूछो, मैं आज क्या कर सकता हूं जो मेरे अंदर के राम को जगाए। हर दिन अपनी रामायण का एक अध्याय लिखो और याद रखो, सच्चा जीवन वही है जहां धर्म, प्रेम और सत्य एक साथ चले। यदि ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। यही तो है लेजेंड्स ऑफ द लैंड, जहां हम हर कहानी में जीवन की नई दृष्टि खोजते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपने अंदर के वनवास को शांति में बदल दीजिए।